एक समय की बात है। एक ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके पास धन दौलत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तेज थी। जब उसका अंत समय नजदीक आया तो उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन सभी से कहा कि देखो पुत्रों, मेरे पास कोई संपत्ति तो है नहीं जो कि मैं तुम तीनों में आपस में बांट दूं, लेकिन फिर भी मेरी एक सीख को हमेशा याद रखना। तुम अपनी बुद्धि को हमेशा तेज और अपनी नजर को हमेशा पैना रखना। ये तुम्हारे जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। यह कहने के कुछ क्षण पश्चात वह ब्राह्मण है जो मर गया। कई दिनों पश्चात उन तीनों भाइयों ने सोचा, क्यों ना हम शहर में जाकर कुछ कमाई धंधा कर आएं, यहाँ पर वैसे भी क्या है। तो वो तीनों भाई यह सोचकर शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जंगल में उन्होंने विश्राम करने के बारे में सोचा। वे तीनों भाई एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी वहां पर बड़े भाई को किसी जानवर के पदचिन्ह निशान दिखाई दिए। उन पद चिन्हों के निशानों को देखकर सबसे बड़े लड़के ने सोचा, क्यों ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए और पता लगा जाए कि ये किसके पैरों के निशान हैं और ये किस दिशा में जा रहा है। उसने थोड़ा उठकर आगे की तरफ जाकर देखा तो उसे दिखाई दिया कि ये किसी ऊंट के पैर के निशान हैं और जो कि पूर्व दिशा में जा रहा था। तभी उससे छोटा वाला भाई खड़ा हुआ और उसने आगे जाकर देखा और कहा कि ऊंट अकेला नहीं था, बल्कि उसके ऊपर एक महिला थी और उसके साथ में उसका एक छोटा बच्चा भी था। अब छोटे भाई से भी रहा नहीं गया और वो भी खड़ा हुआ और वो कुछ दूर आगे जाकर बोला, ऊंट जो है वो एक आंख से अंधा भी था। तभी वहां पर बड़े भाई को एक आदमी घोड़े के ऊपर दिखाई दिया जो कि इधर उधर कुछ चीज को ढूंढ रहा था। तभी बड़ा भाई समझ गया कि हो ना हो वो ऊंट इसी का था और ऊंट पर बैठने वाली महिला इसकी पत्नी थी और छोटा बच्चा इसका पुत्र था। वो उसके पास गया और कहने लगा कि तुम जिस ऊंट को ढूंढ रहे हो, जिसके ऊपर की तुम्हारी पत्नी और एक बच्चा है, वो पूर्व दिशा की तरफ गए हैं। यह सुनकर वह आदमी अचंभित हो गया और उसने कहा कि तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला। तो उसने कहा कि हमने अपनी बुद्धि और विवेक से इसके बारे में पता किया है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने ऊंट को उस तरफ जाते हुए देखा था? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमने जो वहां पर उनके पदचिन्ह देखे हैं जो कि इस तरफ जा रहे थे। लेकिन उस आदमी को उनके ऊपर शक हुआ और वह एक राजा का सिपाही था। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम पर संदेह है, हो ना हो मेरे ऊंट और बीवी बच्चों को तुमने ही छिपा कर रखा है। तब उन तीनों ब्राह्मणों के पुत्रों ने कहा, नहीं देखिए, हमें आपके ऊंट के और बीवी बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, वो पूर्व दिशा की तरफ गए हैं। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं माना और उन तीनों को राजा के दरबार में ले गया। राजा के दरबार में ले जाने के बाद राजा ने उन तीनों से कहा, क्या ये बात सच है कि तुमने उन तीनों को नहीं देखा और ना ही तुम्हें ये पता है कि वो कहाँ पर हैं? तभी उनमें से सबसे बड़े भाई ने कहा कि देखिए महाराज, हमने अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से यह पता किया था कि वह ऊंट उस दिशा में गया था, और हमने अपने बुद्धि और विवेक से ही पता किया था कि उस ऊंट पर एक महिला है और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है और ऊंट जो एक आंख से अंधा है। तब राजा ने कहा, ठीक है, अभी मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम उस परीक्षा में सफल होते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुम सभी को मृत्यु दंड दूंगा। यह बात सुनकर तीनों भाई आपस में कुछ बातचीत करने लगे और फिर कहा, ठीक है महाराज, आप परीक्षा ले सकते हो। तभी महाराज ने अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और मंत्री ने अपने सिपाहियों को जाकर कान में कुछ कहा। फिर सिपाही है जो वो किसी एक बड़े से रास्ते से एक बहुत ही बड़ी संदूक को लेकर दरबार में आ गए और संदूक को जो नीचे रख दिया। अब महाराज ने उन तीनों भाइयों से कहा कि तुम्हें यह बताना है कि संदूक के अंदर है जो वो क्या है। अब यह देखकर तीनों भाई सोचने लगे और सोचते हुए सबसे पहले बड़े भाई ने कहा कि इसके अंदर है जो वो कोई गोलाकार चीज है और छोटी चीज है। यह सुनने के बाद उससे छोटे वाले भाई ने तुरंत ने कहा, और वह छोटी गोलाकार चीज अनार है। और अब यह सुनने के बाद जो उससे सबसे छोटा छोटा लड़का था उसने कहा, और अनार जो है वो कच्चा है। अब यह सुनकर राजा है जो बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया था। उसने कहा कि जल्दी से संदूक को खोलो। जब संदूक को खोला गया तो उसके अंदर अनार ही निकला और जो कि कच्चा था। अब यह सुनकर महाराज बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए। महाराज ने उन तीनों से कहा कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला कि इसके अंदर अनार है, और उसके तत्पश्चात यह बताओ कि तुम्हें ऊंट के बारे में कैसे पता चला। तो सबसे पहले बड़े भाई ने कहा कि महाराज, जब संदूक को नीचे रखा गया तो इसे बहुत ही आसानी से रखा गया था। इससे यह पता चल रहा था कि इसके अंदर कोई भारी वस्तु तो नहीं है। और जब संदूक को नीचे रखा गया तो किसी चीज के टहलने की सी आवाज आई थी, जिससे यह तो निश्चित हो गया था कि इसके अंदर कोई गोलाकार चीज ही है और जो कि छोटी है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके अंदर कोई गोलाकार वस्तु है। फिर उससे छोटे भाई ने कहा,
जिस दरवाजे से आपके ये सिपाही संदूक को लेकर आए थे वहाँ पर अनार का बगान है और इससे यह मुझे पता चल गया कि इसके अंदर अनार है। फिर महाराज ने सबसे छोटे भाई की तरफ देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार जो है वो कच्चा है? फिर उस सबसे छोटे भाई ने कहा कि महाराज, इस ऋतु के समय सारे फल कच्चे ही हैं। यह सब बातें सुनकर महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो फिर महाराज ने कहा कि अब ये बताओ कि तुम्हें ऊँट के बारे में कैसे पता चला? तो सबसे बड़े भाई ने कहा कि महाराज, जब मैंने उनके पदचिन्ह को देखा तो मुझे मालूम हो गया था कि ये किसी ऊँट के पैर के ही निशान हैं जो कि पूर्व दिशा में जा रहे थे। उसके पश्चात उससे छोटे भाई ने कहा, जब मैंने उनके पद निशानों का पीछा किया और मैं कुछ दूर आगे की तरफ गया तो वहाँ पर ऊँट है जो वो नीचे बैठा हुआ था और उसी के साथ साथ किसी एक महिला के पैरों के निशान भी थे और एक छोटे से बच्चे के पैर के भी निशान थे, जिससे मुझे पता चल गया कि इस ऊँट के ऊपर एक महिला और एक छोटा बच्चा भी है। फिर महाराज ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि ऊँट जो वो एक आंख से अंधा है? फिर इसका जवाब देते हुए सबसे छोटे भाई ने कहा कि मैं कुछ दूर और आगे की तरफ गया तो मुझे दिखा कि ऊँट ने सिर्फ एक ही साइड की घास को खाया हुआ था, दूसरी तरफ की घास को बिल्कुल भी नहीं खाया था। इससे यह मालूम होता है कि ऊँट है जो वो एक आंख से अंधा था। महाराज इन सभी की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और इन सभी को अपने राज्य का मंत्री बना लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।